हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड डिवाइन को पूरी तरह से अपनी जर्नी को सरेंडर करके और ट्रस्ट के साथ एकदम बढ़िया आगे निकल रहे हैं अपनी जर्नी में, ग्रोथ की दिशा में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ी ही मिस्टीरियस जर्नी है, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स और काफ़ी ही ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है एक सोल के लिए, जो हमें पूरी तरह से शिफ्ट करके रख देती है, हमारी एनर्जी को शिफ्ट करके रख देती है। सो अगर आप भी बहुत ही इंटेंस वाइब्रेशंस या एनर्जीज फील करते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से, और अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, मतलब एक नो कांटेक्ट जोन में है, सो आपको ये वीडियो हेल्प करने वाला है ये जानने में कि डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में आखिर चल क्या रहा है। और ये सिर्फ एक आई ओपनर है बल्कि एक हार्ट ओपनर भी है। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। डिवाइन मैस्कुलिन पिछले काफ़ी लंबे समय से कह सकते हैं एक बहुत ही डीप और एक अनडिनाइबल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो वो खुद भी नहीं चाहते लेकिन वो डिवाइन की मर्ज़ी से होता चला जा रहा है। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उनके कंप्लीट एनर्जेटिक फील्ड को चेंज करके रख दिया है, उन्हें पुश किया गया है अवेकनिंग की तरफ, जिससे कि वो अपने ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को समझ सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, क्लेम कर सकें। डिवाइन मैस्कुलिन से एक डीप सेल्फ अवेयरनेस में खुद को एक्सप्लोर करते हुए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं। वो एक्चुअली समझते नहीं हैं इस वर्ड का मतलब, फिर भी उन्हें इस तरह से पुश किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि वो जाने अनजाने ही सही लेकिन अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, अपने हायर एनर्जीज़ की तरफ अलाइन किए जा रहे हैं। और यही चीज़ें डिवाइन फेमिनिन्स भी एक्सपीरियंस करती हैं इन चेंजेस को बिना कांटेक्ट में होने के बाद भी। डीएफ्स को एक नए तरह का कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट या क्लियर इंसाइट, क्लियरर अंडरस्टैंडिंग अपने सोल पर्पस के रिगार्डिंग मिल रही है, जो कि हाई लेवल का एम्पावरमेंट दे रही है डीएफ्स को। साथ ही डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो एक इंटेंस एनर्जेटिक शिफ्ट को महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें कंपेल किया जा रहा है अपने जो भी डीपेस्ट फेयर्स हैं, उनके जो भी छुपे हुए डर हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करने का, उन्हें देखने का, अपने ओल्ड पैटर्न्स को रियलाइज़ करने का, अपने पैटर्न्स को समझ पाने की अंडरस्टैंडिंग एंड अपने ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन करने का मौका। साथ ही जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, पुराने बिलीफ पैटर्न्स हैं, उनको तोड़ करके, उन दीवारों को तोड़ करके एक अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करने का, उन पावरफुल एनर्जीज़ को क्लेम करने का मौका। और सेम इफ़ेक्ट डीएफ्स पर भी हो रहा है, जहां उन्हें पुश किया जा रहा है अपनी पुरानी पैटर्न्स से बाहर निकलने का, अपनी ओल्ड साइकिल्स को, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ करके अपने डिवाइन पावर में, अपने डिवाइन फेमिनिन पावर में स्टेप इन करने का। जब मैस्कुलिन से एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं तो इसका गहरा असर डिवाइन फेमिनिन्स पर होता है। वो इस 3D रियलिटी में भले ही कनेक्शन में ना हो, लेकिन एनर्जेटिकली उससे उन्हें डीपली कनेक्ट कर पाती हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर पाती हैं जिस ट्रांसफॉर्मेशन से उनके डिवाइन काउंटर पार्ट गुजर रहे हैं। सो इमोशनली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स को फील करते हुए एक बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक पुल को एक्सपीरियंस करना, और साथ ही एक हाइटेंड इंट्यूशन को रिसीव करना, अपने आप के लिए एक पावर और लव की फीलिंग को अचीव करते हुए डीएफ्स अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हैं। और जैसे जैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स को स्पिरिचुअल इंसाइट्स, एक तरह की क्लैरिटी मिल रही है, उसी तरह से डिवाइन फेमिनिन्स को अपने सोल पर्पस के प्रति एक डीप क्लैरिटी मिल रही है। नई तरह का पर्सपेक्टिव उनके अंदर में आया है, जिससे कि अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, अपनी एनहांस्ड इंट्यूशंस को, अपनी एबिलिटीज़ को वो स्ट्रॉन्गर वे में समझ पा रही हैं, अपनी एनर्जीज़ को रीड कर पा रही हैं।
ये डीएफ्स के लिए एक बहुत ही सुंदर समय है जहाँ पे वो अपने सोल मिशन को पूरी तरह से आगे बढ़ाते हुए एक ब्राइट स्टार की तरह शाइन कर सकती हैं। यहाँ दोनों ही काउंटर पार्ट्स एक दूसरे के लिए बहुत ही ब्यूटीफुली एनर्जीज़ को अलाइन करते हुए एक दूसरे को ग्रोथ की रास्ते में, ग्रोथ की दिशा में आगे पुश कर रहे हैं। जैसे जैसे डीएफ अपने पावर को क्लेम करते हुए अपनी जर्नी में सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ काम करने लग जाती हैं और उन्हें एक अर्जेंट वेकअप कॉल की तरह जगाया जाता है, जिसमें कि उन्हें उनके जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो उनकी पुरानी चीज़ें, जो बिलीफ पैटर्न्स जो उन्हें रोकते हैं स्पिरिचुअली अलाइन होने से, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को परस्यू करने से, उनके ऊपर उनका फोकस जाता है, जहाँ से वो निकलने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हो जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने इमोशनल साइड को हील करते हुए, अपने इमोशनल वोंड्स को हील करते हुए, अपने आप को पूरी तरह, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना, अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रखना, ये सारे ही पावरफुल शिफ्ट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अपने लीडरशिप रोल में टैप इन कर रहे हैं। इमोशनल हीलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं उनमें ये डर भी है कि उनकी जो डीएफ है वो उन्हें कैसे, किस तरह से परसीव करेगी। एक डाउट की एनर्जी में कि क्या उनकी डीएफ अभी भी उनका वेट कर रही है, क्योंकि वो अपनी डीएफ को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में फील करते हैं। अपने इमोशंस क्योंकि वो ट्रूली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी डीएफ से, तो वो एक अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ महसूस करते हैं, जहाँ पे उन्हें सफोकेशन सा फील हो रहा है। लेकिन ये जो इनविजिबल चेन्स हैं जो उनके आसपास में बंधी हुई हैं, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है उनके लिए प्रिपरेशन का, जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को, अपनी जो तड़प है अपनी डीएफ के प्रति, उसको समझ पा रहे हैं कि वो क्यों है, क्या है, किस लिए है। और ये अपनी बात को एक्सप्रेस न कर पाना, इस सफोकेशन से ही वो एक अपने पावर में, अपनी स्ट्रेंथ और करेज के साथ अपनी डीएफ को कुछ सॉलिड देना चाहते हैं। ये टाइम जहाँ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन का है, वहीं डीपली चैलेंजिंग भी है, जहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ उन्हें धकेला जा रहा है। अपनी ट्रू सेल्फ्स को, ऑथेंटिक सेल्फ को समझने का मौका, अपनी कोर वैल्यूज़ से जुड़ करके और अपने लिए सही डिसीजन लेना, अपने लिए चॉइसेस बनाना, अपनी ट्रू फीलिंग्स को फील करना, उन्हें एक्सेप्ट करना। जितनी तकलीफ़ और परेशानियों से पिछले कुछ समय में डिवाइन मैस्कुलिन्स गुजरे हैं, अब ये उनके अंदर में जगा रहा है एक डीप डिज़ायर, एक ऐसा डिज़ायर जहाँ पे वो एक प्यारा डीप कनेक्शन चाहते हैं। ऐसा कनेक्शन जो कि सिर्फ फिज़िकल नहीं बल्कि सोल लेवल का कनेक्शन हो, एक ऑथेंटिक कनेक्शन चाहते हैं। और यही चाहत उन्हें एक डीप अवेयरनेस दे रही है, हर चीज़ को रीडिस्कवर करना, अपनी हाइटेंड इंट्यूशन से, क्लैरिटी से समझना, ना कि सोशल कंडीशनिंग जो कि पहले करते आते हैं थे, अपनी लिमिटिंग बिलीफ से किसी को भी जज करते रहना या फिर नेगेटिविटीज़ से डील करते रहना। यूनिवर्स उन्हें पूरी तरह से पुश कर रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ, इनर वर्क की तरफ, या फिर डिवाइन से एक डीपर कनेक्शन क्रिएट करने की तरफ। एक ऐसा कनेक्शन बनाना जहाँ पे वो खुद को, अपने आप को डिस्कवर कर सकें नए तरीके से, ऐसा कुछ जो उन्होंने देख सकें जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, और अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी। और इसी के चलते अपनी कार्मिक साइकिल्स को, उन रिलेशनशिप्स को, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ पाने का करेज उनके अंदर में डेवलप हो रहा है। ऐसे रिश्ते जो अब उनके किसी काम के नहीं हैं, तो इस चीज़ से वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं। अपनी जो बंदिशों में, सोशल कंडीशनिंग के चलते लिमिटिंग बिलीव्स में ऑपरेट करते रहना, इन सभी को छोड़ करके अपनी कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करके और अपने पावर को रिक्लेम करना, अपने पास्ट से आगे निकलते हुए अपने हायर सेल्फ से, डिवाइन से कनेक्शन जोड़ते हुए और अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर से अलाइन होना। फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को एम्ब्रेस करते हुए अपने पर्पस को
एक नई स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ क्लेम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं एक किंग साइज लाइफ जीने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से अपनी आत्मा से अलाइन करने के लिए। ये एक बहुत ही पावरफुल ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों ही डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस जर्नी में एक दूसरे को ग्रोथ और एवोल्यूशन की तरफ पुश कर रहे हैं। अपनी इस जर्नी में पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करके ट्रस्ट में और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहे और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और आगे भी होंगी। डिवाइन पर, डिवाइन टाइमिंग पर पूरी तरह से ट्रस्ट करें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस क्वेरीज़ हैं तो कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।